बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं दरस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ आपको। आज का हमारा टॉपिक है कि डील बनाएं और 60% टैक्स बचाएं। ऐसे पाकिस्तान में कौन से इलाके हैं जहां आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करें और मौजूदा जो स्टेट की तरफ से लागू टैक्सेस हैं उनमें आपको 60% अस्तशना मिले। आइए उन इलाकों का आज जिक्र करते हैं, इन कवानीन का भी आज जिक्र करते हैं और इस वीडियो में तफसीली बयान करेंगे कि आप यहाँ अगर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको फ़ायदे क्या होंगे और नुकसानात क्या होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थ्री टाइप्स के इलाके हैं और वहाँ पे थ्री टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है और थ्री टाइप्स के टैक्सेस लगते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो आप जानते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ होते हैं और ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ होते हैं यहाँ टैक्सेस बकदरे सिटी और रूरल एरिया के बहुत ज़्यादा होते हैं। कंटन कंटोनमेंट बोर्ड के जो एरियाज़ हैं उनमें अगर टैक्सेस की बात करें तो बाकी टैक्सेस के अलावा CCV टैक्सेस भी मौजूद होते हैं। लिहाजा अगर आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंटोनमेंट बोर्ड एरियाज़ में करेंगे तो आपको CCV टैक्सेस के अलावा ढेर सारे और भी टैक्सेस देने पड़ेंगे और यहाँ आपकी रजिस्ट्री और इंतकाल खासे महंगे होंगे और यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद भी आपको ढेर सारे टैक्स देने पड़ेंगे। आइए चलते हैं अब सिटी एरियाज़ की तरफ। जब हम सिटी एरियाज़ की बात करते हैं तो आपको पता है कि अंदरूने शहर भी आपको प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए ढेर सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं और ये जो टैक्सेस आपको ना कि प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए और बेचते हुए देना पड़ते हैं बल्कि आप अगर प्रॉपर्टी वहाँ पे होल्ड करते हैं तो तब भी आप पर ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू होते हैं और आपने हर साल ये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे E7 जैसे टैक्स और हर साल 2 साल के बाद वैल्यू एडिशन की वजह से जहाँ आपकी प्रॉपर्टी महंगी होती हैं वहाँ आपको मज़ीद टैक्स भी देना पड़ते हैं। अब हम चलेंगे वो उस तीसरे पॉइंट की तरफ जिसकी वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो पॉइंट ये है कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ हमें E7 जैसे टैक्स और वैल्यू एडिशन कभी भी नहीं देना पड़ती। E7 टैक्स और वैल्यू एडिशन से अगर हमें बचना है तो हमें रूरल एरियाज़ में जिन्हें दही इलाके कहते हैं वहाँ पे हमें प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। इन दही इलाकों के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदने के कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मरी और नथिया गली के अंदर बहुत सारे मौज़ाजात ऐसे हैं जो दही हैं। मरी के अंदर टोटल 4 मौज़े हैं जो आप जहाँ आप वो कैंटोनमेंट बोर्ड के और सिटी के हैं जिसे आप माल रोड, GPO चौक, पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट कहते हैं। आप जानते हैं कश्मीर पॉइंट जो है और माल रोड का कुछ एरिया कैंट में आता है। ये और जो माल रोड का बाकी एरिया है और उसके अलावा जो GPO चौक है वो आपको पता है सिटी का एरिया है। लेकिन यहाँ से अगर अलग थलग कहीं थोड़ा सा हट के आप ज़मीन ख़रीदते हैं और इस दही मौज़े पर ना तो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते हुए आपको E7 का टैक्स देना पड़ेगा और ना ही आपके ऊपर वो लागू होगा, ना ही आपको यहाँ वैल्यू एडिशन में आना पड़ेगा क्योंकि ये दही मौज़ाजात हैं और देहाती मौज़ाजात के अंदर जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं या इंतकाल करवाते हैं तो फ़ीसेस बहुत कम होती हैं और उनकी वैल्यू एडिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होती है। इनमें बहुत सारे इलाके जो होते हैं वो बंजर होते हैं, बहुत सारे इलाके जो होते हैं वो ज़ेरे काश्त होते हैं, बहुत सारे इलाके जो होते हैं आबादी दे के होते हैं, बहुत सारे इलाके जो होते हैं वो शामलात के होते हैं। उन इलाकों के ऊपर ये चीज़ें, ये टैक्सेस, ये वैल्यू एडिशंस कभी लागू ही नहीं होते। हाँ, ज़ेरे काश्त जो इलाके होते हैं वहाँ आप कंस्ट्रक्शन कर भी सकते हैं, कर भी लेते हैं और थोड़ा-सा वो बंजर इलाकों से ज़्यादा बंजर जो होती है, जो बाढ़ कहती है उससे थोड़ा-सा ये ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप बाढ़ या बंजर के इलाकों में जाके इंतकाल करवाएँगे या बंजर ज़मीनें ख़रीद के उन्हें बाकायदा काबिल काश्त बनाएँगे और काबिल काश्त बनाने से आपको ख़ासा फ़ायदा भी होगा और वैल्यू एडिशन आप खुद उसमें करेंगे। जो ज़मीन आप
25,000, 30,000, 50,000 रुपये कनाल लेंगे, वो ज़मीन आप फ़रोख्त करते हुए देखना कि आप 4 से 5 लाख रुपए कनाल में फ़रोख्त करेंगे। अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग के अंदर एमनेस्टी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चल रही होती हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि साथ-साथ के कौन-सी वो एमनेस्टी स्कीम्स हैं जो कानून में हमेशा रहती हैं। आज भी अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़राबाद के जो दही एरियाज़ हैं, वहाँ अगर हम फार्म हाउसेस ख़रीदते हैं, बाराको के सराउंडिंग में जो दही एरियाज़ हैं, वहाँ अगर हम फार्म हाउसेस ख़रीदते हैं, मरी, नथिया गली, तो वहाँ आपको रजिस्ट्री 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख की नहीं पड़ेगी, बल्कि 5 से 10 मरले की या कनाल की रजिस्ट्री पॉसिबली 50 से 60 हज़ार रुपए में पड़ती है। आप भी जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपने भी मेरी जो ये टिप्स हैं, जो मैंने आपको दिए हैं, जो आइडियाज़ दिए हैं, इनसे फ़ायदा उठाना है। लाज़म नहीं है कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर दही एरियाज़ हैं, तो उनका रिटर्न या जो उनका कैपिटल गेन है, वो शहरी एरियो से बहुत ज़्यादा कम ग्रो करेगा। अब मरी और नथिया गली के जो पॉइंट्स हैं, कागान, नारान, ये मैक्सिमम एरियाज़ दही एरियाज़ हैं, लेकिन यहाँ की रिटर्न और कैपिटल गेन इस्लामाबाद से ज़्यादा हैं। इसी के साथ मुझे कामरान खान को आज की वीडियो से इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक